हैं पांडवों के थोड़ा सा पांडवों के चरित्र पर, जहां भगवान श्री कृष्णचंद्र जो संधि कराने की भावना से गए थे, पर वहां तो ये अधर्म में रत बुद्धि वालों ने भगवान को ही बंदी बनाने की चेष्टा की। भगवान ने विराट रूप का अनुभव कराया महापुरुषों को और ये बताया, क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो कि कोई बांध लेगा? अगर बांध ले तो कोई प्रेम से बांध सकता है, अपने बल विक्रम से नहीं। इधर विदुर जी महाराज ने कुंती जी से कहा युद्ध निश्चित है, अब तो युद्ध को रोक पाना मुश्किल, क्योंकि प्रभु के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार इन लोगों ने किया और ये कह दिया सभा में प्रभु से कि आप कहते हो आधा राज्य, फिर कहते हो 5 गांव, हम सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। दुर्योधन ने, अब युद्ध होगा और मुझे चिंता है अर्जुन की, क्योंकि कर्ण महावीर है और वो अर्जुन से प्रतिद्वंदता का भाव रखता है। ये कर्ण कैसे संभले? तो कुंती जी ने कहा इसकी चिंता मत करो, अभी तक हमने बताया नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं जाके। तो कर्ण प्रातः काल से ऐसे खड़ा हो जाता जैसे भगवान सूर्य, वैसे मध्याह्न काल तक ऐसे हाथ उठाए मंत्र जपते हुए सूर्य की, और उस समय आराधना करते समय कोई आवे कुछ भी मांग ले तो दे देते थे। इसी समय आकर इंद्र ने कर्ण और कुंडल मांग ले गए थे, उसी समय से इनका नाम कर्ण पड़ा। जब उनको छाया सी लगी तो देखा, तो उन्होंने कहा राजमाता आपका कैसे आगमन हुआ? भगवान पहले बता चुके थे श्री कृष्णचंद्र जी कर्ण को कि तुम्हारी माता कुंती हैं, पिता भगवान सूर्य हैं। तो उनका बेटा मैं बताने आई हूं कि तुम हमारे पुत्र हो। फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले हम युधिष्ठिर से कह देंगे कि तुम्हारे भाई बड़े कर्ण हैं, तो युद्ध ही नहीं होगा और तुम राजा बनोगे। जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे अनुकूल ये 5 पांडव होंगे, तो त्रिभुवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब आप ये कहने आए हो, लेकिन जब हर सभा में हमको सूत कह करके भगा दिया जाता था, और आप भी होती थी, जैसे जब सब धनुर्विद्या पारंगत हो गए, अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे थे, तो कर्ण जब उतरा तो यही बात रख दी गई। जब द्रौपदी के स्वयंवर में, तो यही बात रखकर उसको हर जगह से अपमानित किया गया। तब आपने क्यों नहीं बोला, क्यों घोषणा नहीं करवा दी कि कर्ण मेरा पुत्र था? मां, अब हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, अब हमने अपना जीवन दुर्योधन के हाथ दे दिया है, अब जैसे वो खुश रहेगा वही कार्य करूंगा। युद्ध होगा और जितना बल बनेगा मैं दुर्योधन की तरफ से पांडवों की सेना और इनका विनाश करूंगा। तो उनका इस समय कोई भी मांगने आता है आप विमुख नहीं जाने देते कि आपको अपना ये व्रत। तो उनका मां तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे, वचन देता हूं 5 ही रहेंगे, पर या अर्जुन या कर्ण। कर्ण दैव बड़ा बलवान है, चलो जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही सही, पर ध्यान रखना तुमने जो वचन दिया है। तो उन्होंने कहा मैं अभय दान देता हूं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, यदि ऐसी अवस्था में फंस गए कि मैं उनका वध कर दूं तो नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, पर यदि अर्जुन, तो या अर्जुन मुझे मारेगा या मैं अर्जुन को मारूंगा, तो आपके 5 ही रहेंगे। कुंती जी ने कहा बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, और वहां से चली गई। इधर जब भगवान उपलब्ध नगर से पहुंचे, यहां सभा में, विराट सभा में, जहां पांडव भी विराजमान थे, सातक्षोणी सेना के बड़े बड़े नायक विराजमान थे, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान जब वहां पहुंचे तो सब उनका स्वागत किए, बैठाला और बातचीत की कि क्या परिणाम निकला। तो उनका दीर्घ काल तक प्रयास करने पर भी असफलता रही। भगवान कह रहे हैं ये अधर्म परायण हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। ऐसा ही है, गीता जी में भगवान साक्षात बोल रहे हैं, संतों के मुख में भगवान बोलते हैं, शास्त्रों में भगवान की ही वाणी है, लेकिन जो अधर्म परायण वृत्ति वो कहां मानती है? ऐसे दुर्योधन भी नहीं माने।
युधिष्ठिर जी ने सभा में कहा कि अब आप विश्राम कीजिए, फिर इसकी चर्चा होगी। और जब प्रभु एकांत हो गए तब गुप्त रूप से पांचों पांडव वहां उपस्थित हुए, क्योंकि सभा में ठीक थे। युधिष्ठिर जी ने कहा, कमल नयन, आप हस्तिनापुर गए, प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु क्या किया जा सकता है? प्रभु ने कहा कि मैंने हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र पुत्रों को बहुत हितकर बात कही, पर वो काल के अधीन हैं, दुर्बुद्धि जन, वो मेरी बात को नहीं माने। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन दुष्टात्मा दुर्योधन कोई भी भाग राज्य का तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं है। अब पापियों के ऊपर चौथे ही नीति का प्रयोग होगा, दंड, अर्थात इनको मारना ही पड़ेगा, पापियों को नष्ट करना ही पड़ेगा। ये सतमार्ग के उपदेश में नहीं चलते हैं, इनका नाश ही और संभावी। भगवान कहते तिनका काल रूप मैं भ्राता, मैं ही काल हूं। भगवान कहते सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु मैं ही हूं। अब इन राजाओं की आयु समाप्त हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा, कुरुक्षेत्र स्थान में इन सब का नाश होगा। कौरव सभा में जो हमने वृत्तांत हुआ था, वो सब कि परिणाम में अब केवल युद्ध है, वो समझाने से नहीं समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के सामने अपने भाइयों से बोले, कौरवों की सभा में जो हमारे प्रभु के साथ हुआ सुन लिया तुम लोगों ने, भगवान ने जो बात कही वो भी सुन लिया। अब विचार करके कहो आगे क्या होना चाहिए। अर्जुन जी ने कहा, एक ही बात है, युद्ध। सेना का विभाग करो, जो 7 अक्षौणी सेना एकत्र की गई है उसके मुखिया तैयार करो, सेनापति, और प्रस्थान करो कुरुक्षेत्र में। अब बिना युद्ध के नहीं। इन 7 अक्षौणी में जो 7 महाविख्यात सेनापति हैं वो हैं महाराज द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न और शिखंडी। जैसे शिखंडी को लोग समझते हैं कि वो ऐसे नहीं, महाबली शिखंडी, दिखाना अलग बात है। जो शास्त्र में लिखा महाबली, ये प्रधान सेनापतियों के नाम हैं। और सात्यकी, चेकितान और भीमसेन, इस 7 अक्षौणी के अलग अलग एक एक अक्षौणी के ये सेनापति, ये शरीर त्याग सकते हैं लेकिन कदम पीछे नहीं हटा सकते। भीमसेन ने कहा, राजेंद्र, मैं देख रहा हूं कि भीष्म पितामह का वध करने में समर्थ है महाबली शिखंडी। जो भीष्म जी के सामने जब जग गया था तो उनकी दृष्टि दिव्य थी, उन्होंने देखा ये अंबा ही है। तो उनका, मेरी दृष्टि में ये स्त्री है, मैंने देखा है, ये अंबा ही तप के द्वारा मेरे मारने के लिए आई, इसलिए अस्त्र शस्त्र रख दिए थे। ये उत्पन्न ही हुआ है शिखंडी भीष्म पितामह का वध करने के लिए। ये सिद्ध महापुरुषों ने बताया है हमें, भीमसेन ने कहा। और संग्राम भूमि में जब वो अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता, उस समय ऐसा लगता है मानो महात्मा परशुराम जी युद्ध कर रहे हो, शिखंडी के लिए कह रहे। शिखंडी को ऐसा नहीं कि वो बहुत महाबलशाली था। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता दोनों पक्षों में जो शिखंडी का वध कर सके, ऐसा महावीर है। राजन, जब महाबली भीष्म अपने रथ पर बैठकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर आएंगे तो उनको जीत पाना बड़ा कठिन। आगे वर्णन किया था भीष्म जी ने दुर्योधन से, जब आगे वो अपना सब सेनापतियों का सेनापति भीष्म जी को रखता है, तब कहा था कि आपको पूरी सेना समर्पित है और सेनापति समर्पित है। तब भीष्म जी ने कहा था कि एकमात्र द्वंद्व युद्ध में पांडवों की तरफ से केवल अर्जुन ही है जो हमारे सामने टिक सके, नहीं त्रिभुवन को नष्ट करने की सामर्थ्य हमारे दिव्यास्त्रों में है। भीष्म को परास्त करना, आगे प्रसंग आएगा। ये अंबा, ये पहले परशुराम जी के पास गई थी कि गुरु का दबाव डालेंगे,
परशुराम जी से जाके प्रार्थना की कि महाराज आपके शिष्य भीष्म जी ने हमारा अपहरण किया। धर्म कहता है जो अपहरण करता है राजा वही उसका वरण करता है। वो अपने को वरण करने के लिए स्वीकार नहीं किया मेरे संबंध को, और दे रहे थे विचित्रवीर को। मैं स्वीकार नहीं कर सकती कि जिसकी बाहुओं में इतना बल नहीं कि वो मेरा अपहरण कर सके, वो मेरा पति नहीं हो सकता, या तो भीष्म पति हो। उन्होंने स्वीकार नहीं, आप कृपा करके। तो परशुराम जी ने कहा अभी चलते हैं। परशुराम जी आए और नगर में सूचना पहुंचाई। भीष्म जी आए, अर्घपाद्य दिया, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, वह अंबा से वरण करो। उन्होंने कहा भीष्म की प्रतिज्ञा है, ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव, आप जानते हैं मैं प्राण त्याग सकता हूं लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग। तो उनका या तो युद्ध या प्रतिज्ञा पालन। तो कहा युद्ध, गुरु चेला में युद्ध। अब तो हाहाकार मच गया कि परशुराम जी और भीष्म जी बड़ा ऐसा, जब युद्ध में जाते थे तो परिक्रमा करके गुरुदेव के रथ की साष्टांग प्रणाम करके, तो गुरुदेव को बोलना पड़ता था विजयी भाव। तब भीष्म जी अपने रथ में बैठ करके फिर कहते थे सावधान ब्रह्मर्षि सावधान। आखिरी युद्ध की बात थी, ऐसे बाण का संधान किया कि रथ सहित परशुराम जी भस्म हो जाते। तो माता गंगा सप्तवसु सब देवता नहीं नहीं नहीं, बड़ा ऐसा अपराध बन जाएगा ये, तुम्हारे गुरुदेव रथ सहित भस्म हो जाएंगे। भीष्म जी ने कहा इस समय क्षत्रिय स्वभाव से युक्त हूं, यदि महाराज अपना रथ पीछे हटा ले तो मैं बाण नीचे कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। तो परशुराम जी को रथ सहित पीछे हटना पड़ा था। ऐसे महावीर भीष्म जी हैं। भीमसेन ने कहा ऐसे भीष्म को मारने के लिए शिखंडी जन्मा ही है। युधिष्ठिर बोले तात हमें निर्णय नहीं करना, हमारे सब कुछ श्री कृष्ण हैं, ये चराचर के बल हैं, यही जो आदेश करेंगे कि कौन सेनापति बनेगा कौन क्या। दशार कुलभूषण श्री कृष्ण जिनका नाम समस्त विषयों पर विजय प्राप्त करा देता है, फिर श्री कृष्ण हमारे साथ है, विजय श्री तो चरण ही चूमेगी। यही बोलेंगे जो कौन प्रधान सेनापति, वही माना जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान वृद्ध हैं प्रभु श्री कृष्ण। हमारी विजय तो श्री कृष्ण है, बस ये बात हृदय में बैठालनी। जिनका नाम समस्त चराचर जगत से विजय करा देता है, हमारे प्राण श्री कृष्ण, हमारे वैभव श्री कृष्ण, हमारे भाव श्री कृष्ण, हमारा सर्वस्व श्री कृष्ण, हमारा दुख और सुख इन्हीं से संबंधित है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हमारे कर्ता श्री कृष्ण, हमारे धर्ता श्री कृष्ण, हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि श्री कृष्ण, बलिहारी है इनकी। मैं सदैव निर्भय रहता हूं इनके बल पर। अतः भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ही हमारा प्रस्ताव है। वक्ताओं में भगवान श्री कृष्ण विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है, गुप्त रूप से कैसे सेना प्रहार करेगी, कहां कैसे सेना किस व्यू में खड़ी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए कहा महाराज आपने जिन वीरों के नाम लिए ये मेरी ही प्रेरणा से लिए हैं, ये सेनापति के योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी और आपको समर्पित हैं। शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इन सेनापतियों के प्रति नहीं है। जो अपने शत्रु पक्ष के होंगे ये महान सेनापति हैं, ये इंद्र को भी ललकार कर परास्त कर सकते हैं जिनके नाम लिए गए सेनापति। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है इनके साथ। पापात्मा लोभी अधर्म का साथ देने वाले कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर है, पर यह मूर्खता पूर्वक अपना नाश करना चाहता है। मेरी आज्ञा है तत्काल सैनिकों को सुसज्जित किया जाए। शत्रु वध के वशीभूत हैं, मानेंगे नहीं, युद्ध होना है। क्रोध में भरे हुए अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव यमराज की भांति टूटे शत्रु पक्ष पर। हमारी सेना महाबल से युक्त है, भगवान ने कहा, दुर्धर्ष और दुर्गम है, ए धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर युद्ध का साज सजाने के लिए आदेश हो गया।
अरे बड़ी कोलाहल मच गई। कोई कवच धारण कर रहा है, कोई रथ सजा रहा है, कोई घोड़े जोत रहा है। हर्ष की कोलाहल, सैनिकों का कोलाहल, ऐसा मानो आकाश को विदीर्ण कर देगा, ऐसे स्वर। विराट महाराज को आदेश किया प्रभु श्री कृष्ण ने, सेना के पिछले आधे भाग में द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र 40,000 रथ, 2 लाख घोड़े, 4 लाख पैदल, 60,000 हाथी पीछे आदि सेना की रक्षा के लिए। अनादृष्टि, चेकितान, दृष्टकेतु, सात्यकी, ये अर्जुन को घेर करके चलेंगे। सेना की व्यूह रचना का भी भगवान ने निर्माण किया। पहुंचना है कुरुक्षेत्र, आदेश हो गया कुरुक्षेत्र की सीमा में सब प्रवेश करें। 7 अक्षौणी सेना, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचकर शंखनाद सब अपने अपने करें, जिससे शत्रु पक्ष को पता चले कि पांडवजन पधार चुके हैं युद्ध के लिए। भगवान सबसे पहले अपने 5 जन शंख का नाद किया, मानो बिजली कड़कड़ा गई हो, कंपायमान हो गई सृष्टि भगवान के शंख बजाने मात्र से। उस समय जो ही दुर्योधन ने शंखनाद सुना, एक बार भय सवार हो गया, क्योंकि भगवान का 5 जन शंख। तत्काल उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, मद्राज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, कंबोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनी, महाबली वाल्मीकि, इन 11 को 11 अक्षौणी सेना का सेनापति बनाया। तदनंतर इन सेनापतियों को लेकर भीष्म जी के चरणों में जाके प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, पितामह, ये सब सेना तो निमित्त मात्र है, मेरी विजय तो आपके चरणों में है। क्योंकि कोई ऐसा सेनापति नहीं जो चींटियों की तरह आप मसल न दो। मुझे पता है आप छिन्न भिन्न कर सकते हो, इसलिए आप मेरे बड़े हितैषी हो, युद्ध कला में कुशल हो। मैं इन 11 सेनापतियों का प्रधान सेनापति आपको बनाता हूं, और उन 7 सेनापतियों का प्रधान सेनापति अर्जुन को आगे भगवान ने बनाया। जैसे यहां 11 अक्षौणी सेना के 11 सेनापति, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, मद्राज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ और कंबोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा और शकुनी और वाल्मीकि, और इनके सब के ऊपर भीष्म जी, और उधर 7 के ऊपर अर्जुन जी। आप मेरा हित चाहने वाले हैं। इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कि आपके सामने खड़ा हो सके युद्ध में, इसलिए हम लोग विजय उल्लास से उल्लसित हैं। शंखनाद हुआ है, पांडव कुरुक्षेत्र में पधार गए हैं। जैसे स्वामी कार्तिकेय युद्ध में प्रबल प्रवीण हैं और आगे चलते हैं तो कोई उनकी सेना का विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारी प्रार्थना है कि आप आगे चले और हमारी सेना के प्रधान सेनापति। भीष्म जी ने कहा, जैसा तुम कहो, पर इतनी बात समझ लो, जैसा मैं तुम्हारा वैसा पांडवों का। मैं सेनापति प्रधान तो तुम्हारा रहूंगा, पर हित की बात पांडवों की भी करूंगा। अगर वो हमसे पूछेंगे तो सही सही बात बता दूंगा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जैसे तुम प्रिय हो वैसे वो प्रिय है। तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, 10,000 महारथियों को पांडवों के मारूंगा, लेकिन पांडवों का वध नहीं करूंगा। वो पूछेंगे तो हित की बात मैं बता दूंगा। इस भूतल पर केवल एक ही महावीर है जो हमसे युद्ध कर सकता है, वो कुंती पुत्र श्री कृष्ण मित्र अर्जुन। इसके सिवा दूसरा पूरी सृष्टि में दूसरा कोई नहीं जो मेरे से युद्ध कर सके। पांडु कुमार अर्जुन के दिव्यास्त्रों का मैं भी ज्ञान रखता हूं, केवल मेरे सामने वही टिक सकता है, दूसरा कोई नहीं। और परिणाम भी बता दूं कि अर्जुन जो सोचेगा वही करेगा, जो वो करेगा वही विजय होगी। पहला उत्तर भीष्म जी का। कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस
इस सृष्टि में ऐसा नहीं जिसे अर्जुन अपने बस में करके निर्जीव न कर सके, बध न कर सके। इसलिए मेरे भी पांडुपुत्र मेरे भी पुत्र हैं, तुम जैसे प्रिय हो। मैं कभी पांडवों की हत्या नहीं करूंगा। पांडव इस युद्ध में पहले मुझे मार डालें, यही मैं चाहूंगा। मैं अपने अस्त्रों का प्रहार उनके महारथियों पर करूंगा। 10,000 महारथी योद्धाओं का रोज वध करूंगा, पर मैं पांडवों का नहीं कर सकता। भीष्म जी ने ऐसा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त रखता हूं, उसे तुम्हें मानना ही होगा। मुझे सेनापति बनाया है तो 2 में 1 मरने पर ही सेनापति का भार होगा। या तो कर्ण मरेगा तब मैं सेनापति, या मैं मरूं तब उसे सेनापति। वो हमारे आगे बात नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारा वो मित्र है, बहुत काटता था भीष्म जी की बात। इसमें कोई शर्त नहीं है। या तो पहले कर्ण को प्रधान सेनापति बना के युद्ध करा लो, और या मुझे। कर्ण बोला, गंगानंदन जब तक तुम विराजमान हो तब तक मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारे आगे चल सकूं। पहले तुम पधारो, फिर हम देखेंगे। भीष्म जी से कहा, जब तुम मारे जाओगे तब मैं उस गांडीवधारी अर्जुन को देख लूंगा, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक पांडवों का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। पहले तुम बनो और पहले तुम पधारो। देखो, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान कोई ऐसी लीला करते हैं। अपने लोग समझ नहीं पाते, भगवान की बराबर तीनों लीलाएं महत्वपूर्ण हैं। सृजन, पालन और संहार। ये मिसाइल किसके बल से चलती है? दाहिका शक्ति, प्रबल वेग शक्ति वो भगवान की ही है। ये अज्ञानी जीव नहीं जानेंगे। 3 लीला का वैसे ही महत्व है जैसे सृजन का, वैसे ही पालन का, वैसे ही संहार का। नहीं पूजते हो आप इन लीला के अधिकारी का? ब्रह्मा जी सृजन लीला, भगवान नारायण विष्णु जी पालन लीला, महादेव विनाश। कौन है ऐसा त्रिभुवन में जो महादेव को न प्रणाम करता हो? फिर उनकी लीला, अब वो विविध रूपों में है। को मुखहीन विपुल मुख का हो। अब कौन से क्या लीला वो धरते हैं? भूकंप की लीला, जल प्रवाह की लीला, रोग की लीला। एक आया संहारकाली बाण, कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, लाखों को एक ही बार में चपेट में ले गया। ये भगवान की लीला है। इन लीलाओं पर कभी दोष दर्शन न करे और भगवान का मंगल में नाम जप करते हुए इन लीला से मुक्त हो जाए। ये जो त्रिगुण लीला है इससे मुक्त हो जाए। त्रिगुणातीत भगवान की एक रसमयी प्रेममयी लीला है, जहां किंचन मात्र कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, वहीं पहुंचना है। श्री राधा वल्लभ लाल की।